कोडर्स रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज की वीडियो के अंदर हम बाइनरी ट्री का एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम जो है वो है पाथ सम बाइनरी ट्री 2। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको रूट से लेकर लीफ तक के वो सारे पाथ रिटर्न करने हैं जो कि गिवन टारगेट के इक्वल है। तो मैं आपको एक टारगेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको एक टारगेट सम करके एक वैल्यू मिलेगी और ये आपको रूट मिल गया। तो आपको क्या करना है, रूट से लेकर लीफ तक के वो सारे पाथ रिटर्न करने हैं जो कि गिवन टारगेट के इक्वल हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरे पास एक बाइनरी ट्री है, इस बाइनरी ट्री के अंदर कौन कौन से पाथ हैं जो गिवन टारगेट के इक्वल हैं। सबसे पहले 7 3 1 0, एक ये पाथ मेरा टारगेट 11 के इक्वल है। एक और पाथ एग्जिस्ट करता है डेट इज 7 12 9 -17 और एक पाथ और एग्जिस्ट करता है डेट इज 7 12 9 -27 और 10। ये वो पाथ है जो हमारा एग्जिस्ट करता है। सो टोटल 3 ऐसे पाथ हैं जो गिवन टारगेट के इक्वल है। अब आपको क्या करना है आगे देखें। सो इसके ऊपर मैं पहले एक प्रॉब्लम बना चुका हूँ, डेट इज पाथ सम इन अ बाइनरी ट्री। ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी। इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने ये बताया था कि कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है क्या जो रूट से लेके लीफ तक एक गिवन टारगेट के इक्वल हो। तो इसके अंदर हमने बस ट्रू या फॉल्स में जवाब मांगा था, जबकि यहाँ पर आपको एक एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट रिटर्न करना है जो कि बताएगा ऐसे कौन कौन से पाथ हैं गिवन टारगेट के इक्वल है। सो प्रॉब्लम का वेरिएशन है बिल्कुल सेम है, इसको कोड करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। तो देखते हैं इसे कोड कैसे करेंगे। हम यहाँ पे क्या करने वाले, हीप मूवर वाले टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो मैं एक रिजल्ट नाम के एरे लिस्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे साथ में अपने आंसर को स्टार्ट कर देते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट रख रहा हूँ एक, जिसका एड्रेस समथिंग 4 के रहेगा एंड यहाँ पे अपना एडिशन करते जाएंगे। सो ये रहा मेरे पास एक लीफ एंड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो आप 7 पर हो, 7 के लेफ्ट पे जा रहे हो, 7 के लेफ्ट पे का टारगेट था मेरे पास 11। सो 7 में से मतलब 11 में से 7 गया तो बचेगा कितना 4। अब मैं 3 नोड के ऊपर पहुंचा, नोड 3 के पे जाएंगे लेफ्ट और 11 - 3 इक्वल टू 4। ठीक है, लीफ पर आने पर ही मुझे देखना है कि क्या मेरा टारगेट अचीव हुआ है नहीं हुआ। तो इधर आते हैं, अब यहाँ पे कॉल लगाते हैं 1 को, 1 के लेफ्ट पे कॉल लगाएंगे 4 - 3 इक्वल टू 1। अब 1 पर आए, अब 1 के लेफ्ट पे जा रहे हो दैट इज 3 फिर लेफ्ट और 1 - 3 इक्वल टू -2। अब ये एक लीफ नोड है। अब जैसे मेरा लीफ नोड आया 1 - 1 इक्वल टू 0, 1 - 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जब मैं 11 पे था तो 11 में 7 माइनस करके इधर पास किया था, देन यहाँ पर 4 में से 3 माइनस करके इधर पास किया है एंड 1 में से 1 माइनस करके इधर पास किया। तो देखो हमारा टारगेट तो वैसे अचीव हो गया जो मुझे टारगेट अचीव करना था, बट ये रूट टू लीफ नहीं है। ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ, तो ये वैलिड नहीं है। पाथ कौन सा होना चाहिए, रूट से लेकर लीफ तक का। अब 3 वाले एलिमेंट को भी माइनस करके देखोगे तो यहाँ पर साथ के साथ ना जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे थे, जिस जिस एलिमेंट को भी आपने इंक्लूड किया, उन सबको अपने आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट करते रहना। यानी कि करना क्या होगा हमें, दोबारा से देखते हैं। देखो 7 आया, मैं यहाँ पे 7 को आंसर का पार्ट बनाता हूँ एंड कॉल लगा देता हूँ आगे 11 में से माइनस करके। सो 3 पर आए, 11 में से 3 गया, हमारे पास वैल्यू बचेगी 11 में से 7 गया, बचेगी वैल्यू 4। अब यहाँ पर आए, हमने 3 को इंक्लूड किया। जैसे ही मैं यहाँ पे 3 को इंक्लूड करता हूँ, आगे कॉल लगाएंगे हम 1 के लिए, 4 - 3 इक्वल टू 1। अब हम जैसे ही 1 के पास आए तो 1 - 1 इक्वल टू 0। अब आप लेफ्ट पे गए, यहाँ 0 लेकर। अब ये इस वाले नोड को मैंने अभी तक इंक्लूड नहीं किया, इस वाले नोड को भी इंक्लूड करना है। तो देखो 0 - 3 क्या 0 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब ये आंसर का पार्ट नहीं बन सकता। अब हम बैक ट्रैक करते टाइम क्या करेंगे, जब हम बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे इस वाले पॉइंट से, सो जैसे ही बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करते हुए इसको माइनस करते चलेंगे। अब आप 1 पर आए, 1 के राइट की ओर कॉल लगाना चाहते हो आप, सो 1 के राइट की ओर कॉल लगाने जा रहे हैं, तो 1 के राइट की ओर कॉल लगाते हैं पहले। अब हम पहुंचे 0 के पास, 0 पर आए, अब ये लीफ है, ये मेरा लीफ हो गया, मैंने लीफ को अब तक माइनस किया नहीं है। तो 0 - 0 क्या इक्वल टू 0 हो रहा है, बिल्कुल सही। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक रिजल्ट नाम का आंसर, मतलब एक और आंसर बनाएंगे कुछ 5 के टाइप का। उसके अंदर ये सारा आंसर पहले करना पड़ेगा कॉपी, क्योंकि हम यहाँ पे जावा में कर रहे हैं। जावा के अंदर क्या होता है, शैलो कॉपी होती है। शैलो कॉपी का मतलब होता है कि अगर मैं रिजल्ट के अंदर ना, ये मेरा एक रिजल्ट है जिसके अंदर मुझे सारी चीज़ें स्टोर करनी है, अगर मैं वहाँ पर एक एरे लिस्ट को कॉपी करता हूँ तो एक्चुअल में ना इसका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अगर आपने एड्रेस के ऊपर कोई भी चेंज परफॉर्म किया तो वो चेंजेस हर जगह रिफ्लेक्ट होंगे। तो मैं इसके अंदर एड्रेस को ऐड नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसके अंदर डीप कॉपी करनी पड़ेगी। मुझे डेटा को भी इसके अंदर कॉपी करना होगा। तो डेटा को कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 3 1। अब ये जो 0 है इसे भी ऐड करो इसके अंदर। इस 0 को ऐड करने के बाद ये 5 के आप यहाँ से कर दो, इस 5 के को इसके अंदर कर दो ऐड। तो ये मैंने यहाँ पे 5 के कर लिया ऐड।
ठीक है, तो मतलब एक दूसरा एड्रेस ऐड किया, जो जो डेटा मतलब जिसको मैं हीप के ऊपर जब मैं रिकर्जन के साथ साथ जिसके साथ मैं मूव कर रहा हूँ उसके अंदर कोई भी चेंजेस होगा ना, तो वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता अगर मैंने ये एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर दिया होता। बट मैंने यहाँ पे एड्रेस कॉपी नहीं किया, पहले मैंने डेटा को किसी और एरे लिस्ट में कॉपी किया एंड देन उस एरे लिस्ट को मैंने रिजल्ट के अंदर ऐड किया है। तो ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा। अब आगे चलते हैं। अब आप बैक ट्रैक करोगे जीरो से। अब मैं जीरो से जैसे ही बैक ट्रैक करता हूँ यहाँ पर, तो जीरो से बैक ट्रैक करा, अब हम पहुंचे वन के पास। अब देखो वन ने लेफ्ट की कॉल भी लगा ली, राइट की कॉल भी लगा ली, तो अब वन का कोई मतलब नहीं बनता आंसर के अंदर। इसमें से वन को भी डिलीट करो और यहाँ से आप बैक ट्रैक हो जाओ। तो स्टैक के अंदर जितने नोट्स है ना, उतने ही नोट्स मेरे इस स्मॉल आंसर नाम के एरे लिस्ट में होने चाहिए। ये मेरा स्मॉल आंसर नाम का एरे लिस्ट है और ये क्या रिजल्ट। अब यहाँ पे 3 है, अब मैं 3 का राइट की ओर कॉल लगा रहा हूँ, बट राइट मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बैक ट्रैक करते टाइम आप यहाँ से 3 को भी रिमूव कर लोगे। अब हम पहुंचे 7 के पास, 7 के राइट की ओर कॉल लगा रहे हैं। अब हम पहुंचे 12 के पास, 12 पे आएंगे लेफ्ट की कॉल लगाते हुए, तो 11 माइनस 7 4 यहाँ पे पास होगा। अब आप 12 को करो ऐड, ठीक। अब आगे चलते हैं 9 के पास। अब 4 माइनस 12 यानी कि -8। अब यहाँ पे हम 9 को ऐड करेंगे और फिर आगे जाएंगे, हम पहुंचे यहाँ पे -17 लेफ्ट और 8 माइनस मतलब -8 में से -9 कर लो तो कितना आया -17। अब आप -17 के साथ यहाँ पर पहुंचे हो, तो -17 के साथ पहुंचे। अगर मैं इस वाले नोड को इसके अंदर, इस वाले नोड को इस टारगेट में से जो भी मेरा टारगेट है उसमें से माइनस करता हूँ, अगर मेरा टारगेट 0 हो जाता है इसका मतलब मुझे आंसर मिल गया। तो जैसे हम यहाँ पे पहुंचते हैं -17 माइनस ऑफ -17 इक्वल टू 0, मतलब कि ये यहाँ तक का जो पाथ है ये मेरा सम दे रहा है 0, यानी कि जो टारगेट था मेरा 11 वो टारगेट मेरा अचीव हो पा रहा है। सो टारगेट 11 मैं यहाँ पे अचीव कर पा रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक के पाथ में। तो क्या करना है, पहले इस पूरे डेटा को जो 4 के वाला एड्रेस है जिसके अंदर जो स्मॉल आंसर में जो भी चीज़ें पड़ी हुई है उसको किसी दूसरे एरे में कॉपी करेंगे। तो मैंने 6 के नाम का एक और एरे बनाया, उसके अंदर ये सारा डेटा पहले करा कॉपी और लास्ट में -17 को एक एक्स्ट्रा ऐड करा और इस 6K को अपने फाइनल आंसर के अंदर ऐड कर लिया। परफेक्ट। बैक ट्रैक करते टाइम जैसे आप यहाँ से बैक ट्रैक करोगे, अब 9 के पास आए, 9 से हम राइट की ओर कॉल लगा रहे हैं, तो -27 पे पहुँचे और लेफ्ट की कॉल लगाएंगे। अब -8 और -9 हो जाता है -17। अब यहाँ से आगे की ओर कॉल जाएगी। अब माइनस यहाँ पर मेरे पास टारगेट कितना आया था, -17 का टारगेट बनाना था, तो अब -27 खुद को माइनस करके आगे की ओर कॉल लगा देगा। सो ये पहुंचा 10 के पास लेफ्ट और यहाँ पे -17 और माइनस ऑफ -27 वैल्यू कितनी आएगी +10। अब यहाँ पे आप टारगेट 10 लेकर आए हो, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के सम की बात करूँ तो ये कितना हो रहा है मेरा, ये मेरा 10 मतलब ये मेरा +10 के इक्वल हो रहा है। बट मुझे अचीव कितना करना है, -0, मतलब मुझे टोटल 0 अचीव करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 11 से स्टार्ट किया था, 11 में 7 माइनस करा तो 4 बचा, 4 में 8, 12 को माइनस करा तो 8 मिला था, फिर 8 में से 9 को माइनस करा तो मेरे पास -17 आया, -17 में से -27 किया तो +10 आया। अगर मैं यहाँ पे इस 10 को माइनस करता हूँ तो मेरा टारगेट कितना हो जाएगा 0, यानी कि 11 से स्टार्ट किया था और 11 कंप्लीटली यहाँ से लेकर यहाँ तक अचीव हो पा रहा है। इट मीन्स अब जैसे आप यहाँ पर आते हो 10 - 10 इक्वल टू 0, इसमें ये भी आंसर है। अगर ये भी आंसर है तो एक और आंसर बनाएंगे हम 7 के नाम से। पहले तो -27 को ऐड करेंगे और इसके अंदर पुराना डेटा सारा कॉपी करेंगे, 7, 12, 9, -27, उसमें 10 को भी ऐड करेंगे और इस 7K को अपने आंसर का पार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी आप कॉल लगाते हो आप क्या करते हो, जो भी टारगेट होता है उस टारगेट से खुद की वैल्यू को माइनस करके आप आगे को कॉल लगा देते हो। जिस दिन जो मैंने टारगेट पास किया था, जिस दिन वो टारगेट मेरा 0 हो जाता है लीफ पर पहुंचने के बाद, यानी कि मुझे मेरा एक पाथ मिल चुका है। तो 11 से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ पर 7 माइनस करके आगे भेजा, तो यानी कि इस पूरे सब ट्री को कितने का टारगेट बनाना था, 4 का। फिर हमने आगे कितना भेजा, 4 में से 12 को माइनस करके, यानी कि पीछे भेजा -8। अब इस पूरे सब ट्री को -8 का सम बनाना है जिसमें 9 भी इंक्लूड हो सकता है। अब 9 ने माइनस किया खुद को तो आगे कितना पास किया इसने, -17। इस पूरे सब ट्री को -17 का टारगेट बनाना है। -17 में 17 को माइनस करता हूँ, नीचे रह गया 10। अब इस पूरे सब ट्री को 10 का टारगेट बनाना है, तो 10 का टारगेट तो बन ही गया। जब मैं 10 में से 10 माइनस करूँ तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरा लीव था और मुझे मेरा आंसर मिल गया। अब फिर यहाँ से दोबारा कॉल जाएगी, बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे हम। बैक ट्रैक करेंगे, फिर -27 का राइट में जाने की कोशिश करेंगे, बट राइट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो -27 से ही बैक ट्रैक करेंगे। यहाँ पे भी चेंजेस आएगा। फिर आप 9 से बैक ट्रैक करोगे, फाइनल कॉल लग चुकी है इसकी, दोनों कॉल। फिर मैं 12 पर आया, अब मैं 12 से भी बैक ट्रैक करता हूँ। अब जैसे ही हम 12 से बैक ट्रैक करेंगे तो 12 से अभी बैक ट्रैक में अभी राइट में जाएगी कॉल। आप राइट में गए,
आप राइट में पहुंचे 13 के पास, और 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 कितना हो गया -8। अब आप -8 लेके पहुंचे हो। अब 13 कॉल लगाएगा 15 को। अब यहाँ पे -8 में से -13 के साथ कॉल लगा दे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखो -8 और यहाँ पर हम -13 कर लेंगे तो -13, और इन दोनों को बस ऐड करना है, ये हो गया 21, -21। एंड अब आगे कॉल जाएगी 15 के बाद 14 के पास। सबसे पहले 15 अपने लेफ्ट की कॉल लगाएगा, तो जब लेफ्ट की कॉल लगाया तो लेफ्ट इस पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये पहुंच गया नल के पास लेफ्ट। अब जैसे ही नल के पास पहुंचे तो वहां से आप रिटर्न कर जाओ, डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ। अब मैं जाऊंगा अपने राइट की ओर, तो राइट की ओर पहुंचे हम 14 के पास, और इधर आते हैं हम -21 और 15, -21 में से -15 करेंगे तो 6, 36, -36 के साथ यहाँ पहुंचे। अब मैं जैसे ही -36 के साथ पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम 11 से हमने स्टार्ट किया था, 11 को सब्ट्रैक्ट करते करते हम यहाँ पे -36 के साथ पहुंचे। अगर यहाँ पे वैल्यू +36 है तो मेरा टारगेट 11 अचीव हो गया, बट यहाँ पे वैल्यू कितनी रखी हुई है -14 रखी हुई है, तो यहाँ पे मेरा टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुआ। तो कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पे, अगर हम -36 -14 करेंगे तो 60 के इक्वल आ रहा है, 50 के इक्वल आ रहा है, जो कि हमारा आंसर नहीं आया। अगर मेरा आंसर यहाँ पे अचीव नहीं हो रहा तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अब बैक ट्रैक करना स्टार्ट करूँगा बिना इसको आंसर का पार्ट बनाए। तो यहाँ से करा बैक ट्रैक, अब 15 के पास पहुँचे, 15 से किया फाइनली बैक ट्रैक। अच्छा 12 के साथ साथ यहाँ पे वैल्यू ऐड भी करते रहना, 15 से करोगे बैक ट्रैक तो पॉप, फिर 13 के राइट में कॉल लगाए, राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर बैक ट्रैक, 12 से करा बैक ट्रैक और 7 से किया बैक ट्रैक। तो अगर आपने ध्यान दिया हो ये जो एड्रेस 4K है ये तो मेरा क्या हो गया, लास्ट में एम्प्टी हो गया, मैंने एम्प्टी ही पास किया था, लास्ट में मुझे एम्प्टी ही मिला है, बट मेरा रिजल्ट कंप्लीटली फिल हो गया। तो अगर मैंने ना इस 4K को यहाँ पे कॉपी कर दिया होता तो यहाँ पे ना मुझे खाली अरे लिस्ट मिलता सिर्फ, इसीलिए मैंने 4K को कॉपी नहीं किया, उसकी डीप कॉपी बनाई। तो शैलो कॉपी करना नहीं चाहिए, हमें हमेशा डीप कॉपी करना चाहिए। अब ये कोड हम करेंगे कैसे, बिल्कुल सेम सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, जैसे ड्राई रन के अकॉर्डिंग देखो एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, तो हमें यहाँ पर कोड java.util.star, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं अपना फंक्शन एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट। ये होगा मेरे लिए वॉइड टाइप का, टारगेट सम रिजल्ट स्मॉल आंसर। ठीक है, देखो इधर आते हैं। सबसे पहले तो अपने जो भी हमने स्मॉल आंसर बनाया था, सबसे बेस्ट क्या होता है, जो भी आप ड्राई रन करते हो ना, देखो जब भी ड्राई रन करो तो आपने चाहे जो भी वेरिएबल यूज़ कराओ ड्राई रन के अंदर, यार उन्हीं वेरिएबल को ना कोड के अंदर भी रिफ्लेक्ट किया करो। बाद में भले ही कोड के वेरिएबल्स को नाम चेंज कर दो, ये चलेगा, बट ड्राई रन और जब कोड कर रहे हो उस टाइम पे दोनों वेरिएबल्स के नेम सेम रखा करो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो स्मॉल आंसर डॉट ऐड करेंगे इसके अंदर हम रूट डॉट वेल, फिर हम कॉल लगा देंगे पाथ सम रूट के लेफ्ट को, टारगेट में से माइनस कर देंगे हम रूट डॉट वेल, और फिर रिजल्ट एज इट इज़ रहेगा, और स्मॉल आंसर भी हमारा एज इट इज़ रहेगा। फिर इसी तरीके से हम रूट के राइट की ओर कॉल लगा लेंगे। जब राइट की ओर कॉल लगाओगे तो ये भी बिल्कुल सेम, और जब बैक ट्रैक करने लगेंगे ना फाइनल, तो स्मॉल आंसर डॉट रिमूव, यहाँ पे करना होगा हमें स्मॉल आंसर डॉट साइज -1, ताकि हम लास्ट एलिमेंट को वहां से पॉप कर सकें। पॉप करने के बाद इफ, यहाँ पर इफ के अंदर हमें क्या करना है, जैसे ही मेरा रूट नल हो जाता है तो हम कर जाएंगे वहां से रिटर्न, और इफ रूट डॉट लेफ्ट, जो मेरा रूट का जो लेफ्ट है अगर वो नल हो जाता है, एंड एट अ सेम मोमेंट अगर रूट का राइट ये भी नल हो जाता है, इट मीन्स कि मैं लीफ पर पहुंच चुका हूं। तो पर मैंने लीफ की वैल्यू अभी तक माइनस करी नहीं है, तो मुझे लीफ की वैल्यू को भी यहाँ पे माइनस करना होगा। तो एक चेक और लगा लेते हैं। फिर
अगर रूट मतलब जो भी मेरे पास टारगेट सम था उसके अंदर रूट की वैल्यू को माइनस करो, अगर वो 0 आता है इट मीन्स मुझे आंसर मिल चुका है। अगर मुझे यहाँ पे आंसर मिल चुका है तो हमें क्या करना चाहिए, एक नया एरे लिस्ट बनाना होगा ताकि एक न्यू एड्रेस के अंदर डेटा हम ऐड कर सकें। इसको कहते हैं हम डीप कॉपी। हमें यहाँ पे डीप कॉपी करना होगा। तो बेस के नाम से एक न्यू एरे लिस्ट बनाया। इस एरे लिस्ट के अंदर स्मॉल आंसर कॉपी करेंगे। तो ये क्या करता है, ये एक एक करके पूरे डेटा को कॉपी कर लेता है। ये कंस्ट्रक्टर के तरीके का जिसके अंदर स्मॉल आंसर, जब कोई आप एरे लिस्ट पास करते हो किसी दूसरे एरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में, तो ये एक एक करके पूरा का पूरा डेटा कॉपी कर लेगा, डीप कॉपी कर लेगा यहाँ पर। अब मैं जैसे ही यहाँ पे डीप कॉपी कर लेता हूँ, डीप कॉपी करने के बाद अब इस बेस नाम के एरे के अंदर मुझे रूट डॉट वैल को भी ऐड करना पड़ेगा और फाइनली इसको मैं रिजल्ट के अंदर जाकर ऐड कर लेता हूँ। अब ये चाहे ये इफ चले या ना चले डजेंट मैटर, मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना चाहिए। सो यही कोड था जो हम कर रहे थे। देखो जाते हुए ऊपर डेटा ऐड कर रहे थे, वापस में जब हमारी दोनों को लग जाती थी तो हम डेटा को रिमूव कर रहे थे। और बेस केस के अंदर एक चेक लगाते थे कि क्या मेरा टारगेट सच में 0 हुआ। अगर नहीं हुआ मतलब लीफ पर पहुंच कर ही चेक लगाना होता है। अगर वो 0 हो जाता है तो बेस बनाते थे, बेस के अंदर हम रूट की वैल्यू को ऐड करते थे और फाइनली रिजल्ट के अंदर बेस को ऐड कर देते थे। यहाँ पर क्या क्या करना होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले एरे लिस्ट ऑफ मीन्स हमें ये पूरा एरे लिस्ट यहाँ तक कॉपी करना होगा। ये बनाया रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट और स्मॉल आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और जैसे आप यहाँ पर आते हो पाथ सम टारगेट स्मॉल आंसर सब कुछ यहाँ पे पास कर लो और जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा आपको फाइनली अपने रिजल्ट को यहाँ से रिटर्न कर देना है। सो ये है हमारा कंप्लीट कोड। ये हो गया कंप्लीट कोड। एक बार जरा इस कोड को चला के देख लेते हैं कि ये रन हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है जी, रन तो हो रहा है। एंड हमारा कोड पास भी हो रहा है। तो अब आपको काम क्या करना है, देखो अब आपके पास टास्क क्या क्या है। सबसे पहला काम जो भी मैंने अभी यहाँ पे करा, एक कॉपी पेन पे पहले आप इसे करोगे ड्राई रन। तो एक रैंडम सा ट्री बनाओ, उस ट्री के ऊपर जाके इसको पहले करो ड्राई रन, ठीक से ड्राई रन करो, देखो कि कोड किस तरीके से बिहेव कर रहा है इसके अंदर, एंड देन इसको कोड करने जाना। ठीक है। और यहाँ पे डीप कॉपी की जरूरत क्यों पड़ी थी हमें, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इस आंसर के अंदर 4K ऐड किया होता, अगर मैंने यहाँ पे ऐसी लाइन लिखी होती कि रिजल्ट डॉट ऐड स्मॉल आंसर, तो क्या करता है स्मॉल आंसर का मतलब होता है कि वो 4K को ऐड कर देगा, यानी एड्रेस को ही ऐड कर देगा। अगर मैं एड्रेस के अंदर कोई चेंजेस परफॉर्म करूँगा वो चेंजेस हर जगह रिफ्लेक्ट होंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने इसको यहाँ पे डीप कॉपी किया है। यानी कि जब भी मैं यहाँ पे एक नया बेस बनाता हूँ ना, एक न्यू बेस बनाता हूँ, तो मैं एक न्यू एड्रेस क्रिएट करने लग जाता हूँ, यानी कि 5K 7K ऐसे करके न्यू एड्रेस क्रिएट करता हूँ एंड उस न्यू एड्रेस को यहाँ पे ऐड कर रहा होता हूँ। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल पे पहली बार आए हो तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दो। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, उनको बताओ पेप कोडिंग के बारे में कि पेप कोडिंग ऐसा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बातें लोगों को बताया करो। ठीक है। और अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कुछ समझ आया है तो कौन सी चीज़ आपको इसके अंदर सही लगी, कोई नई चीज़ अगर आपने सीखी हो तो कमेंट के अंदर बताओ हमें। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।